है। आने वाला चुनाव है, चुनाव सिर पे है, लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव को कैसे देखोगे आप? चुनाव को क्या देखना, हम पेट से भूखे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, महंगाई से तंग है, हमने चुनाव पे क्या लेना, हम तो सरकार का विरोध करेंगे। इतनी महंगाई के अंदर दूध वाला तंग है, बच्चे की फीस दाखिले करवाने हैं, और चीनी पत्ती वाला हमारे को किराने का दुकान वाला सौदा दुकान, हम जाए तो जाए कहाँ जाए। 10 साल से देख रहे हैं जो ये बीजेपी की सरकार है, इसने कुछ नहीं किया हमारे लिए। हमारे रोड टूटे पड़े हैं, हमारे स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं है, इसलिए हम इन लोगों को तो वोट नहीं डालेंगे। इंडिया गठबंधन जो बना है, उनके प्रत्याशी जो भी है उनके साथ ये काम चलेंगे। खबर गुला चीका से आज हम जानेंगे लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की सरकार ने गुला चीका में कितना किया निकास। आपको सुनाएंगे लोगों की जुबानी क्या कहते हैं वहाँ के लोग किस पार्टी को देंगे वोट और किस पार्टी का करेंगे लगातार विरोध। भाजपा के उल्टे चल रहे ग्रह, अभी तो हो रही है उल्टी गिनती शुरू। वहाँ के ये लोगों का कहना, बता दें कि विकास के नाम पर वोट मांगने वालों का किया जाएगा विरोध। लोगों ने कहा कि नहीं घुसने दिया जाएगा विकास के दावेदारों को अपने गांव में। इस मौके पर हमारे संवाददाता गुरदीप श्यावा जी लोगों से विशेष जानकारियां जुटाने में लगे हुए हैं। सुनिए आप लोगों की जुबानी। करम सिंह जी, स्वागत है आपका प्राइम ब्रेकिंग न्यूज में। थैंक यू सर। मेरा सवाल है आपसे, आप गग्गरपार इलाके के रहने वाले हो। जी सर। गठबंधन की सरकार रही थी अब से पहले, किस तरह का उन्होंने विकास कार्य किया? उन्होंने तो बीजेपी वाली सरकार तो कुछ भी काम नहीं किया। 10 साल में हमारे एरिया में एक बार भी ना एमएलए आया, ना कोई बड़ा मंत्री आया, कोई भी किसी ने चेहरा भी नहीं दिखाया गग्गरपार एरिया में। तो आप खुद देख सकते हो कि हमारे एरिया में विकास का देख सकते हो। ये पिछले 6 महीने के अंदर पानी की बाढ़ आई थी, उसमें जो सड़क टूटी थी उसमें मिट्टी भी नहीं डाली, किसानों ने डाली है कि सरकार वाला कोई आदमी भी नहीं आया जहाँ पे। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, थोड़ा ही समय चुनाव को बचा है, किस पार्टी को आप वोट करेंगे या सपोर्ट करेंगे? हम तो इसके बीजेपी के बरखिलाफ चलेंगे। बीजेपी वालों को तो यहाँ पे बढ़ने भी नहीं देंगे। इसके अलावा और भी काफी पार्टियां हैं, गठबंधन हुआ है, कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का हुआ है, इनेलो पार्टी है, बीजेपी पार्टी है। किस पार्टी को आप देखना चाहोगे आने वाले समय में? हम बीजेपी को छोड़ के सभी को ही स्वागत करते हैं, सभी ठीक हैं, लेकिन बीजेपी वालों ने तो जो हरामपना किया है ना, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। उन्होंने तो बिल्कुल ही यहाँ पे आई नहीं, बिल्कुल भी। कुलवंत बाजीगर का ये कहना था कि मैंने गुला चीका के अंदर सबसे ज्यादा विकास करवाया है, तो क्या आपके इलाके में विकास हुआ? उस समय जी वो, हाँ, कुलवंत बाजीगर आते रहे हैं, हमारे एरिया में आए हैं, लेकिन विकास थोड़ा किया है, ऐसा विकास नहीं उन्होंने कि आते रहे हैं, वो हमारे बीच में आते रहे हैं। लेकिन अब वाले जो एमएलए साहब थे ये तो हमारे एरिया में आई नहीं, बिल्कुल इन्होंने मुंह भी नहीं दिखाया। 5 साल विधायक रहे कुलवंत बाजीगर जी। मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर का इलाका है जो मेन स्टेट हाईवे है, समाना चीका रोड पे है, वो नहीं बना पाए। नहीं, क्या कमियां रही उसमें? ये सर पता क्या बात है, हमारे एरिया को तो ये समझते हैं कि ये हमारा एरिया ही नहीं, इसलिए इसकी ओर तो ध्यान ही नहीं देते। ये इधर तो इन्होंने बिल्कुल छोड़ ही दिया है, बोलते हैं कि ये तो पंजाब में ही रल जाए तो ठीक है, ये तो हमारा एरिया ही नहीं है। बाढ़ आई थी, बाढ़ के दौरान काफी नुकसान हुआ था, कोई सरकार की तरफ से माली सहायता मिली? बिल्कुल भी नहीं। माली सहायता तो वो ले गए जिन्हों का नुकसान भी नहीं हुआ, जिनका नुकसान हुआ है वो वैसे ही बैठे हैं। आप देख सकते हो गिरदावरी भी हुई, ये पंजीकरण का जो मुआवजा मिला है वो भी आप देख सकते हो। आप आके अब भी चेक कर सकते हो उनके खाते में क्या आया है, जो सही सलामत जिनकी फसल रही है उनके खाते में क्या आया है। आपका लगभग कितना नुकसान हुआ इस बाढ़ के अंदर? हमारे कम से कम 20 किले मरे थे, 20 किले में से कम 10,000 रुपये आया है। तो इसके अलावा आपको सरकार की तरफ से कोई भी माली सहायता नहीं दी गई? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं माली सहायता, ना कोई आया ही है यहाँ पे। लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव होगा, तो किस तरह का आप कैंडिडेट देखना चाहोगे? हम कोई युवा कैंडिडेट हमारे एरिया में आए जो हमारी भी दुख सुने, लेकिन हम पीछे वाले से तो सभी से दुखी हो गए हैं। साथियों, ये थे करम सिंह जी, गग्गरपार इलाका के दाबा गांव से हैं, जो अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। उन्होंने इस इलाके में कितना काम किया। मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की जो सड़क थी अजीमगढ़ वाली, पिछले 10 साल में वो भी नहीं बन पाई। तो आप बने रहिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आने वाला चुनाव है, चुनाव सिर पे है, लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव को कैसे देखोगे आप?
चुनाव को क्या देखना, हम पेट से भूखे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, महंगाई से तंग हैं, हमें चुनाव पे क्या लेना, हम तो सरकार का विरोध करेंगे। हमारी तो ये मांग है, हमारे को तो टाइम पे काम करेगा, दाम नहीं मिलते, सैलरी नहीं मिलती। ये 10-10, 12-12 हजार रुपया की कर्मचारी है, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? इतनी महंगाई के अंदर दूध वाला तंग है, बच्चे की फीस दाखिले करवाने हैं, वो चीनी पत्ती वाला हमारे को किराने की दुकान वाला सोता देखो, हम जाए तो जाए, कहाँ जाए? हमारी को सुनने वाला नहीं है। हरियाणा के अंदर पहले भी गठबंधन की सरकार थी, सरकार के अंदर यहाँ के जो लोकल विधायक के उनकी कार्यप्रणाली कैसी थी, उन्होंने कुछ काम धाम किए कि नहीं किए? हमारी नजरों में तो कोई भी काम नहीं हुआ। जब हम तंग हैं, हम कैसे बोल दें उसको वही काम हुआ? हम अपने आप से तंग है, हमारी टाइम पे सैलरी नहीं पड़ती, हम अच्छी तरह गाँव में साफ सुथरा करते हैं, हर आदमी को बीमारी से निजात मिलती है, अपनी जान जोखिम में डाल के सफाई का काम करते हैं, और समय पर हमारे को वेतन मिलता है, वो भी 10-12 हजार रुपया। इस महंगाई के अंदर क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव है, चुनाव लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव होगा, तो आने वाले समय में आप किसको देखोगे? यहाँ से विधायक कुलवंत बाजीगर है, ईश्वर सिंह है, फूल सिंह खेड़ी है, देवेंद्र हंस है, रवि तारावली है, किसको आप देखना चाहोगे? देखिए, ये अगला मुद्दा विधानसभा का एक अलग बनेगा, या लोकसभा का इलेक्शन है। जब कर्मचारी अभी सड़कों पर अभी दुखी है, तो हम इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में जी, हमारा विरोध रहेगा। लोकल जो विधायक हैं बीजेपी सरकार के, यहाँ से कुलवंत बाजीगर है, रवि तारावली है, इनमें से आप दोनों में से किसको देखोगे? हम किसी को भी नहीं देख सकते इनको जी, जब हम खुद तंग हैं, हम किसी को नहीं देख सकते इनको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका प्राइम ब्रेकिंग न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो मेरा सवाल ये है कि आगे इलेक्शन का समय है, वो सिर पे है, लोकसभा के चुनाव है, किस तरह का माहौल है आपके घग्गर पार इलाके का, और किस आदमी की आप सपोर्ट या वोट करना चाहते हैं? देखो, घग्गर पार के एरिया को तो इन्होंने 10 साल से देख रहे हैं, जो ये बीजेपी की सरकार है, इसने कुछ नहीं किया हमारे लिए। हमारे रोड टूटे पड़े हैं, हमारे स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं है, इसलिए हम इन लोगों को तो वोट नहीं डालेंगे। इंडिया गठबंधन जो बना है, उनके प्रत्याशी जो भी है, उनके साथ ये काम चलेंगे। लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के थोड़े समय बाद विधानसभा का चुनाव होगा, तो यहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं उनमें कुछ चुनिंदा नाम है, कुलवंत बाजीगर है, रवि तारावली है, बूटा सिंह है, दिलूराम बाजीगर है, और भी ऐसे काफी नाम हैं। तो किस तरह का आप आदमी या विधायक चुनना चाहोगे? देखो, चुन के देख लिए, इनको कुलवंत बाजीगर को देखा था, जिसने आज तक कुछ नहीं किया, और उसके बाद गांवों में नहीं आ रहे ये लोग, आएंगे भी कैसे? हम लोग बढ़ने भी नहीं देंगे। और तारावली है, वो नहीं कुछ कर रहा, और कहता है मेरे को काम लिख के दे दो, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं, मैं सीएम से आपके काम करा के ले आऊं। इतने कागज काले हमारे से करवा दिए गए हैं, एक भी ढंग का काम नहीं हो पा रहा। आप देखना चाहे तो समाने वाली रोड देख लें। किस तरह की रोड है वो? लगी तो पहले भी ये काफी चर्चा में रही है, मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर का ये इलाका है, आज तक बन नहीं पाया, क्या कमियां है इसमें? देखो, मेरे रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, वो कहते हैं ना हमारी आंख बांध दो, आंख बांध के हमको ले चलो, जहां आपका हरियाणा आ जाएगा हम आपको बता देंगे। मैं ये कैसे हो सकता है? वो कहते हैं आपका रोड इतना टूटा हुआ है, जब आपके एरिया में आते हैं तो गाड़ियां टूटने झटके लगती हैं, इससे हमको पता चल जाता है कि हरियाणा आ गया। यही हरियाणा का विकास है, इसी को मैं विकास कहूंगा, और क्या है? इससे अच्छा कोई विकास होता तो मैं कह देता। बीजेपी पार्टी है, कैसी समझते हैं, कैसी पार्टी है, कैसा रहेगा उनका आने वाला समय? दुनिया की सबसे निकम्मी पार्टी है, जो किसान मजदूरों की विरोधी पार्टी है, जिसने किसानों को चंडीगढ़ जाने नहीं दिया, बॉर्डर पे रोक दिया, एक आदमी को अपनी राजधानी तक पहुंचने नहीं दे रहे। ये कोई पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर थोड़ा था। आप हम लोग यहाँ के हैं, हम दिल्ली जा सकते हैं, हमारी राजधानी है, हमें हमारी राजधानी से वंचित कर दिया इन लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद मालेंद्र जी। ये लोग थे घग्गर पार के लोग हैं, जिन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया है। मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की एक सड़क है जो पिछले 10 साल में नहीं बन पाई। उनका ये भी कहना है कि पंजाब से आए हुए रिश्तेदार ये बताते हैं कि आंख बंद कर दो, हम बड़ा आपको पहचान करवा देंगे कि हरियाणा शुरू हो गया है। ऐसी और भी काफी समस्या है जो आप जिनकी कमी रही है। तो आप बने रहिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।